हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स IN2B प्रॉब्लम्स के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या मेजर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, ये फ़ोन हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर गाइस ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो फिर इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो फिर मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रो यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए तो नीचे जो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो फिर यूट्यूब पर लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे सबसे पहले। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट किया जाए। माइक्रोमैक्स IN2B और गाइस इस फोन का जो हमें मेन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है इसका स्पीकर का डिज़ाइन। हाँ गाइस, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्पीकर का डिज़ाइन क्यों ऐसा डिसअपॉइंट है। इसका स्पीकर का क्वालिटी भी इतना खास नहीं है, बहुत ही माइनस क्वालिटी है स्पीकर का डिज़ाइन और स्पीकर का क्वालिटी। आपको साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और गाइस इसका जो डिज़ाइन का लुक भी है बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको क्लियर कर दूं। आपका फ़ोन इतना भी देखने में आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ गाइस, स्पीकर आपको अंदर दिया जाता तो फिर आपको स्पीकर बहुत ही अच्छा देखने के लिए लुक वाइज आपको अच्छा देखने के लिए मिलता था। एक नॉट फॉर वैल्यू फॉर डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, जो मेरे हिसाब से आपको लाइफ टाइम तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। गाइस एक छोटा सा इशू है, आपके लिए सॉल्व हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो फिर इसका कैमरा। हाँ गाइस, 8000 के अंदर हमें जो कैमरा देखने के लिए मिलता है सबसे घटिया क्वालिटी का कैमरा देखने के लिए मिलता है। और गाइस मुझे नहीं लगता इसका कैमरा के लिए आप फ़ोन ले रहे हो तो फिर ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका कैमरा सिर्फ आपको 13 MP का कैमरा देखने के लिए मिलता है और एक 2 MP का कैमरा देखने के लिए मिलता है। हाँ गाइस, 2 MP का जो हमें कैमरा देखने के लिए मिलता है ये काफ़ी अच्छा पिक्चर्स आपको क्लिक करके नहीं देता है, सबसे घटिया कैमरा देखने के लिए मिलता है। और इसका सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूँ तो फिर आपको बहुत ही माइनस पॉइंट लगेगा, क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा जो हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो मेरे हिसाब से गाइस एक सबसे लोएस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन है। और गाइस ये आप कैमरे के लिए ले रहे हो फ़ोन तो वे प्लीज़ इसको मत बाय कीजिए, आपका टोटली पैसा वेस्ट हो जाएगा। हाँ गाइस, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कैमरा इतना भी अच्छा नहीं है। एक 13 MP का कैमरा है, वो भी मेन कैमरा उतना भी आपको अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक करके नहीं देता है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए। इस फ़ोन का मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन का प्रोसेसर। हमें जब परफॉर्मेंस मिलता है गाइस इतना भी अच्छा नहीं देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर, और इस फ़ोन के अंदर हमें कोई भी रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलता है। और गाइस मैं आपको और एक बात क्लियर कर दूं, इसका जो प्रोसेसर है गाइस एक नया प्रोसेसर है। और गाइस यूनिसो का T610 एक नया तो प्रोसेसर है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है एक चाइनीज़ प्रोसेसर है। और गाइस ये लॉन्ग टाइम में प्रोसेसर कैसा रन करता है इसको किसी को भी कोई कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेसर गाइस नया प्रोसेसर है। आपको इतना भी गेमिंग में इतना अच्छा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक माइनस आप बोल सकते हो, उसका गेमिंग के लिए ले रहे हो तो भाई प्लीज़ मत बाय कीजिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है गाइस ये लॉन्ग टाइम में गाइस इतना भी अच्छा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस फ़ोन का सबसे मेन प्रॉब्लम है गाइस, इस फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से गाइस इस फ़ोन को मत बाय कीजिए, ये टोटली वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि इसका कैमरा वगैरह इतना भी अच्छा नहीं है। और गाइस फिर भी आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो फिर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। तो फिर माइक्रोमैक्स गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी और गाइस 10 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है। और क्या क्या फ्यूचर्स इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलता है बढ़िया, तो फिर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद आपको प्ले कट में आपको नज़र आ जाएगा इस वीडियो का लिंक, आप उसको देख लीजिएगा, या हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस इस फ़ोन का फाइनली हम कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। हाँ गाइस, रियलमी का आप देख सकते हैं, रियलमी का C सीरीज़, क्योंकि इससे भी बेहतर आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। और गाइस मीडियाटेक का आपको काफ़ी अच्छा चिपसेट देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। रियलमी C25, रियलमी C21 ऐसा फ़ोन देख सकते हो आप मार्केट में, और भी फ़ोन्स अवेलेबल है, आप रियलमी का फ़ोन एक बार चेकआउट कर सकते हो।